सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, ओम दुम दुर्गाय नमः। 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको माँ को विराजमान करने से पहले अर्थात घट स्थापना करने से पहले, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आपको शीघ्र कर लेना चाहिए। अर्थात आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि घर से निकाल देना चाहिए और कौन सी चीजें घर में लाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं ये चीजें। माता रानी ऐसे घरों में कभी नहीं आती है जिन घरों में ये चीजें रखी होती हैं। ये वस्तुएं आज ही घर से निकाल फेंकिए। अगर आपने ये चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी हैं तो माता रानी आपके घर कभी नहीं आएंगी। व्रत रखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल के 9 बूंदों की तरह 9 दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं और ये शुभ 9 के 9 दिन भक्तों के जीवन में शुभ सौगात लेकर आते हैं। आपको बता दें कि साल 2025 में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर हाथी पर सवार होकर पधार रही हैं। माता दुर्गा का अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर आना बल्कि हाथी पर सवार होकर आना अत्यंत शुभ संकेत देता है। जीवन सुखमय हो जाते हैं, भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्तजन को मिलता है। तो दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है 30 मार्च 2025 से और इसका समापन होगा 6 अप्रैल 2025 को। अर्थात इस बार 8 दिन की नवरात्रि हो गई और साथ ही अभिजीत मुहूर्त में ही माता रानी का घट स्थापना करना, पूजा आराधना करना, नवरात्रि का पूजन शुभ मुहूर्त में करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 49 मिनट का, जो कि दोपहर में 12:01 से 12:49 तक रहने वाला है। अर्थात आपको जो सुबह का 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में घट स्थापना नहीं करना है। आप ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं या अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे के बाद आप स्थापना कर सकते हैं। अत्यंत ही शुभ मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम मनवांछित फल देने वाली होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णव का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीजें फौरन हटा दीजिए। आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि हमारे घरों में अक्सर होती है। तो वहाँ पर माता शेरा वाली कभी भी विराजमान नहीं होती है, अर्थात ऐसे घरों में वास नहीं करती हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, माता दुर्गा ऐसे घरों में नहीं आती हैं। देवता ऐसे घरों से कुपित रहते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। नंबर 1, दोस्तों, नवरात्रि के पहले ही अच्छे से घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए। मंदिर जितना साफ सुथरा होगा फल उतना ही ज़्यादा मिलेगा, अर्थात आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर टूटी फूटी मालाएं, मूर्तियां, खंडित या खाली माचिस के डब्बे हैं तो उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दीजिए तथा टूटी खंडित मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। नंबर 2, घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि के व्रत नहीं करना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत से शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। बच्चे कठिन व्रत करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो बच्चे यदि व्रत रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में भूल से भी व्रत तोड़ भी देते हैं, तो ये नादान होते हैं। तो इसे बचने के लिए अर्थात इन गलतियों को ना होने देने के लिए आप बच्चों को व्रत ना करने दें। नंबर 3, यदि माता रानी की तस्वीर कांच की फ्रेम की है तो अगर फ्रेम हल्की सी भी टूटी फूटी है या चटक गई है, फटी हुई है, तो तुरंत उसे बदला दीजिए। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित भी कर सकते हैं। टूटी मूर्तियों को पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब कुछ टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र में घर में सकारात्मकता लाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही दिशा, सही जगह पर ना रखी जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है, जिसका कि बुरा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है और घर में कलेश पड़ता है। वहीं अगर उन्हें सही जगह पर, सही दिशा में रखी जाए तो वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा फैला देती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है।
दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव को दर्शाता है और इस सभी का आगमन इसी द्वार से होता है। अगर इस द्वार पर या इसके सामने कोई ऐसी चीजें रखी होती हैं जिससे नकारात्मकता फैलाती है तो इससे घर में कलेश, दरिद्रता, नकारात्मकता और हानि घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। ये चीजें घर की महिलाओं पर, बच्चों पर, बड़े बूढ़ों पर, घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालती हैं। तो ऐसे में हम जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं रखना चाहिए, अर्थात उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो नंबर 1 दोस्तों, घर के सामने गंदे पानी का जमा होना बहुत ही बड़ा अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही ये इस पानी से कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं और परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी के जमाव से हैजा, पीलिया, डायरिया होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी रूठ जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो तुरंत हटवा दीजिए या उस गड्ढे को सीमेंट से भरवा दीजिए। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर चढ़ जाती है और परिवार पर बुरा असर बताता है। तो जरूर से इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 2, कांटेदार पौधे। देखिए, कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने या घर में लगे होते हैं तो ये घर में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। घर के सामने या घर के अंदर कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। घर में कलेश बढ़ता है, घर में लोगों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। अगर घर में या बाहर ये कांटेदार पौधे होते हैं तो तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। जिन कांटेदार पौधों से फूल नहीं आते हैं, अर्थात पत्ते नहीं होते हैं, उनका घर में होना घोर अनर्थ लाता है। अर्थात कांटेदार पौधों को जितना हो सके घर से जल्दी से निकाल के फेंक दीजिए। दोस्तों, घर में केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, आंवले, शमी, बेलपत्र का पौधा लगाइए। देखिए, माँ का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। नंबर 3, कूड़ादान। दोस्तों, कूड़ादान कुछ लोग कूड़ा डालने से आसानी हो जाए इसके लिए घर के सामने ही मुख्य द्वार से सटाकर रख देते हैं या घर के आगे ही पटक देते हैं। घर के सामने रख देते हैं। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हानि का सूचक होता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को अर्थात उत्तर दिशा में भूल कर भी ना रखें। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना जाता है और घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ संकेत देते हैं। नंबर 4 दोस्तों, बिजली का खंभा। देखिए, कई लोगों के घर के सामने बिजली का खंभा लगा होता है जो कि अशुभ कहलाता है। यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और घर में सूर्य प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात अगर मुख्य द्वार के रास्ते से सूर्य का प्रकाश घर में पहुंचे तो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि, धन की वृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर के सामने घने पेड़ पौधे होना शुभ नहीं माना जाता है। बड़े पेड़ पौधों घर के साइड में होना चाहिए। जानते हैं नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। देखिए, घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे विरोधी और शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और उन्नत तरक्की में भी बाधा का कारण बनती है। तो बेल का ऊपर चढ़ना अत्यंत ही अशुभ होता है। नंबर 7, घर की दहलीज। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार की दहलीज से सड़क का ऊंचा होना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। और वहीं दोस्तों, कुछ पौधों में से दूध की तरह तरल पदार्थ का निकलना अशुभ संकेत देता है। ऐसे पौधों को घर के मुख्य द्वार या सामने नहीं लगाना चाहिए, ये शोक का कारण बनते हैं। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। नंबर 8, घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर होना बहुत ही ज़्यादा संकट, परेशानी लाता है। अर्थात आपको घर के मुख्य द्वार पर मंदिर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा परेशानियों से आप घिरे रहेंगे। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियाँ नहीं होना चाहिए, इससे तरक्की में बाधा आती है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर द्वार होना भी अशुभ माना जाता है, इससे धन का नाश होता है और साथ ही उसके ऊपर पड़ रही छाया भी होना अच्छा नहीं होता है। बात यह देखना है कि घर के मुख्य द्वार पर छाया किसकी पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की
छाया आती है उसी से लाभ और हानि का ज्ञात होता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी जी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए या अलमारी के अंदर माता लक्ष्मी को और उनसे जुड़ी सारी वस्तुओं को रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। घरे देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग फैशन के तौर पे भी माता लक्ष्मी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और द्वार से ही वापस चली जाती है, फिर कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। साथ ही घर के प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर अपवित्र हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तथा धन की लक्ष्मी नाराज होकर घर से वापस चली जाती है। जानते हैं नंबर 10। तो देखिए, पत्ते की बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। माता लक्ष्मी और कुबेर यश, कीर्ति और धन संपदा के साथ घर में वास करती हैं। घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है, घर की संपन्नता के बारे में आपको बताता है। तो दोस्तों, घर के द्वार पर मुरझे हुए फूल की माला ना लगाएं। अगर पहले से ही माला द्वार पर लगाई हुई है तो सूख गई है तो तुरंत हटा दीजिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी वाले, बजने वाले विंग चैन जरूर लगाना चाहिए। इससे जो खनखनाहट होती है माता लक्ष्मी को बुलाती है और घर में सकारात्मकता लाती है, और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज़ सुनकर अपने आप ही घर से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज़ें घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाइए। दोस्तों, घर की महिलाएं शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर भूल कर भी ना बैठें। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खासतौर पर सूर्यास्त के समय, तो समय के हिसाब से ऐसे घरों में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। वैसे तो चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, आपके घर की बर्बादी का कारण होता है। जो महिलाएं घर के मुख्य चौखट पर बैठती हैं शाम के समय, वो भी सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकता है। वैसे तो चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, आपके घर की बर्बादी का कारण हो सकता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर अर्थात बाहर जाने पर या आने पर जूते चप्पल मुख्य द्वार पर नहीं फैलाना चाहिए, वहीं नहीं उतारना चाहिए। आपको घर के अंदर फेंक देते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो कि अत्यंत ही अशुभ संकेत देती है। तो आपको भूल कर ये घर के कोने पे या घर के अंदर इस तरीके से चप्पलों को नहीं फेंकना चाहिए, जो कि अशुभ संकेत देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अंत तक श्रवण किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होगा। अगर आपने हमारे वीडियो अंत तक श्रवण किया है तो कमेंट जरूर करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, नवरात्रि के सारी कथाओं की जानकारी के लिए, माता के हर एक दिन 9 स्वरूपों की 9 वीडियो आपको जरूर से मिलती रहेगी। कन्या भोज कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहिए, संबंधित सारे वीडियो, नवरात्रि से संबंधित सारे वीडियो, गंगौर की कथा हमारे चैनल पर आने वाले समय में अपलोड होती रहेंगी, इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।